क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? यानी आर्टिकल से निश्चित तौर पे आपका प्रश्न बनता है। रिट डालेंगे दोस्तों होता है आर्टिकल नंबर 32, जो कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह लीजिए भीमराव अंबेडकर द्वारा इसी को कहा गया है संविधान का हृदय और आत्मा। लेकिन अगर इसी सर्वोच्च न्यायालय की जगह अगर आपका जो कि उच्च न्यायालय की बात करते हैं हम लोग, तब क्या हो जाता? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय की जगह हाई कोर्ट में अगर ये अपील करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, मतलब कौन से आर्टिकल के थ्रू होगा? दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजराइल के नए प्रधानमंत्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये हैं नेफ्तानी बेनेट। सी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो पहले दोस्तों कौन थे आपको पता है? बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो पहले थे, इनकी जगह पे अब नेफ्तानी बेनेट आ गए हैं। एंड दोस्तों इजराइल के संसद का नाम हमसे काफी बार परीक्षा में पूछा है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके संसद को हम लोग बोलते हैं नेसेट ना, जैसे भारत के संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, आपको पता है। और जो कांग्रेस है फिर सीनेट बोलते हैं, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यूएसए के ड्यूमा बोलते हैं, रसिया का डाइड बोलते हैं, आपका जापान का। इसी तरह क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे नेफ्तानी बेनेट। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी? तो ये दोस्तों जो थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जब पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, आर्टिकल नंबर 40 आपको पता है, ये सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट। एंड दूसरा जो स्टेट है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश का। राजस्थान के सीएम आपको पता है कौन है? अशोक गहलोत। और आंध्र प्रदेश के कौन है दोस्तों? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा राजस्थान के। एंड आंध्र प्रदेश के हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा ध्यान से लगाइएगा। लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया सकता है? मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ दोस्तों। हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 85 के थ्रू हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 81 में आपका क्या है? आपका हो जाएगा लोकसभा। आर्टिकल नंबर 80 में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 79 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संसद। और आर्टिकल नंबर 85 में क्या हो जाएगा? हम लोग लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मतलब सॉरी, मतलब आर्टिकल ऐसा जिसमें लोकसभा को भंग किया जाता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस भी पूछा जाता है, अध्यादेश, तो आर्टिकल नंबर 123, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों हमारा? भारत कोरिया मित्रता पार्क इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थापित किया जाएगा? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, इसे दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड दिल्ली के तत्कालिक सीएम आपको पता है अरविंद केजरीवाल। गवर्नर का नाम भी आपको पता है दोस्तों एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। 7 यहाँ की लोकसभा सीट, 3 यहाँ की राज्यसभा सीट, 70 यहाँ की विधानसभा सीट है, जिसमें से 63 आम आदमी के पार्टी के पास है। यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो कांस्य पदक दोस्तों जर्मनी को हरा के जीता था। क्या बता सकते हैं किसमें जीता था? चलिए मैं हिंट देता हूं आपको। भारत 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और आपका 4 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो जर्मनी को हरा कर ना। और चलिए एक और आपको बताता हूं दोस्तों, भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल, अगर आपसे पूछा जाए किसमें जीता है तो हॉकी में 8 बार जीता है। एक बार अभिनव बिंद्रा ने जीता है गोल्ड मेडल और नीरज चोपड़ा इस बार जीते हैं। अब तक पूरे इतिहास में 10 गोल्ड मेडल भारत को मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है? तो जो तो टोटल जोनल है दोस्तों, क्षेत्रीय जोन है वो 5 जोन में इसको बांटा गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे हमारे पूरे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये भी याद रखेगा, अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, तो 6100 किलोमीटर का आपका ऐसे है, जो कि अंडमान विदाउट अंडमान निकोबार का। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार को भी ले लिया जाए तो हमारा जो विस्तार होगा, जो तटीय होगा, वो कितना होगा? ठीक है, तो 75-16 किलोमीटर का है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ की गई? ये भी क्वेश्चन काफी बड़ा है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में 1960 में एसटीडी सेवा का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लेते हैं दोस्तों 2020 में हॉकी की किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या नाम है इनका? दोस्तों ये है रानी लामपाल। टोटल 5 लोगों को मिला था दोस्तों। एक का नाम आपको पता है, क्रिकेटर है रोहित शर्मा, एक है दोस्तों मरियप्पन टी, एक है विनोद फोगाट, एक है रानी रामपाल। एक कौन रह गया आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी चेंज कर दिया गया, इनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र जो कि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। याद देखिएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल में दोस्तों बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध दोस्तों था हॉकी से ही। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को आते ही लाइक एंड शेयर कर देते हैं, प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन और प्यार। से मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। कम से कम एक शेयर कहीं पे भी, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, कहीं पे भी एक शेयर मैं चाहूंगा। अगर आप एकदम चाहते हैं मतलब सपोर्ट, तो जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे।
11वां क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, शिवाजी का राजा की उपाधि जो दी थी किसके द्वारा दिया गया? तो शिवाजी को दोस्तों राजा की उपाधि जो दी गई थी वो शाहजहां के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इन लोग के मकबरों के बारे में पूछता है या फिर इनके क्या क्या बना, शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया था, दीवाने आम दीवाने खास के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली का लाल किला इन्होंने बनवाया था ना। तो अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो याद रखेंगे सिकंदरा में है। शाहजहां का कहाँ है दोस्तों? तो इनका लाहौर में हो जाएगा। जहांगीर का भी लाहौर में हो जाएगा। औरंगजेब का देखिए औरंगाबाद में है। आपका हुमायूं का दिल्ली में है। बाबर का कहाँ पे? काबुल में है। ये सारे भी आते हैं, याद रखिएगा इसको। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सबसे पुराने निवासी किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे पुराने जो निवासी दोस्तों हम लोग जो कि नेग्रिटो को ही मानते हैं। ए इज राइट। देखिए मैं ट्राई करूंगा कि कम समय में आपको ज्यादा रिवीजन हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको फटाफट मैक्सिमम क्वेश्चन के रिवीजन भी कराता चलूं। एंड दोस्तों अगर आप जीके के टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आपने अगर इस ई बुक को अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। जितने भी आपके जीके के टॉपिक आते हैं 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर ऑल 70+ स्टैटिक जीके के 1 ई बुक में कवर किया है। सारे टॉपिक जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सारे के सारे आपको सारे मिल जाएंगे। एंड इसको लेके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसी में, ठीक है। और आपको देखिए जीके हर परीक्षा में आता है। अगर आपका अपकमिंग एमटीएस है, ग्रुप डी है, जीडी है, सीजीएल है, यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एस, सब में आपको काम देगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से इसको ले लीजिएगा। एंड 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर जिसका रिस्पॉन्स अब आने लगा है, आप लोग के रिव्यू अच्छे आने लगे इस पे। तो जी हाँ दोस्तों, मोस्ट अति संभावित जो कि मैथ के क्वेश्चंस 500 विद कंप्लीट सोल्यूशन, सारा सोल्यूशन आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। तो एकदम लेके पूरा 500 क्वेश्चन लगाइए और कंप्लीट कीजिए अपने प्रैक्टिस को। दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैंने आपको बता दिया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम। अब देखिए जो राष्ट्रपति बने हैं ये है अशोक हर्जोग, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, शिवरमन समिति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, शिवरमन समिति का संबंध जो है ये आपका नाबार्ड से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना हमसे काफी बार पूछा है, तो 1982 में नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंडा जल जो कि विद्युत परियोजना आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एम के स्टालिन। एंड गवर्नर दोस्तों नए बने हैं, कौन बने हैं? आर एन रवि। गुजरात के दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर का नाम पूछेगा तो आचार्य देवव्रत सिंह। आंध्र प्रदेश के दोस्तों वाई एस जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के दोस्तों शिवराज सिंह चौहान एंड मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली बार संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? सबसे पहले जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं ना। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, इन सब वर्डों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौगोलिक संकेतन जो दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेतन देखिए 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीआई टैग ना, जैसे सिल्वा खाजा, मगही पान, शाही लीची, ठीक है, अल्फांसो मैंगो, ककड़नाक मुर्गा, इन सभी को देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल अक्सा इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर है? दोस्तों अल अक्सा जो है आपका जेरूसलम में स्थित है। क्या है बता सकता है कोई? कमेंट कीजिएगा, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो मैंने न्यूनतम मतलब कम नंबर मतलब 3 एंड मैक्सिमम मतलब ज्यादा नंबर मतलब 4, ज से जनवरी और ज से जुलाई, तो ये दोनों याद रखेंगे। 3 यहाँ से हो जाएगा। अधिकतम दूरी मैंने बता दिया 3 तारीख को है, तो 4 तारीख को आपको अधिकतम दूरी हो जाएगी। उपसौर और अपसौर जिसको हम लोग कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक को कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों अमेरिका जो है आपका शीर्ष पे है, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला जो पहला राज्य है वो है ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाला, राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान के सीएम का नाम आपको अब तो याद हो चुका होगा, अशोक गहलोत एंड कलराज मिश्रा। उत्तर प्रदेश के दोस्तों योगी आदित्यनाथ एंड आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान एंड मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड गुजरात के दोस्तों भूपेंद्र सिंह एंड आचार्य देवव्रत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया? दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था सन 1772 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो उनके ज्येष्ठ जो पुत्र का नाम था वो था संभाजी, ऑप्शन नंबर बी। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? तो भारत में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री दोस्तों अमित शाह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा से हो जाएगा, जो भारत के तत्कालिक होम मिनिस्टर है। और दोस्तों राजनाथ सिंह तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी आपको पता है एंड शिवराज सिंह चौहान दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम हैं। अगला देखते हैं, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? करंट अफेयर्स का एकदम अपडेटेड क्वेश्चन 4 दिन पहले का। जी हाँ दोस्तों, 52वां टाइगर रिजर्व जो बना है दोस्तों वो है रामगढ़ विषधारी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपसे पूछेगा कहां पे? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो नागार्जुन सागर है टाइगर रिजर्व, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन देखते हो पुरंदर की संधि इन सभी ऑप्शनों में से कब हुई? दोस्तों पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में। डी इज राइट। 28वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट जो था वो कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट जो था वो था आपका औरंगजेब। बी इज राइट। 29वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है? भारत में 2022 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो भारत ने देखिए लक्ष्य रखा है तकरीबन 100 गीगा वाट तक का। चौथा सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों रेशम के जो कीट के पालन को बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर। 31वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? तो शून्यवाद का दोस्तों जो विकास किया गया ये नागार्जुन के द्वारा ही किया गया था। ए इज राइट। 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का जो नेपोलियन क्या था वो वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बी इज राइट। 33वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? मूंगा सिल्क का जीआई टैग किसके पास है? मतलब ये कौन से राज्य में मिला? दोस्तों ये हो जाएगा असम राज्य को मिला था। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि चौथा वाला। एंड दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि कहाँ के तेजपुर के लीची को जीआई टैग दिया गया? तो वो भी दोस्तों असम का ही हो जाएगा। असम के सीएम का नाम आपको पता होगा, ये कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के एमके स्टालिन, चंडीगढ़ के दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित एंड मेघधन आलय। तो बताइए मेघालय के कौन है? गवर्नर आपको पता है सत्यपाल मलिक। तो सीएम का नाम आपको सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ऑस्ट्रेलिया के में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान दोस्तों हम लोग कहते हैं डाउन्स। किस क्या कहते हैं? डाउन्स। दूसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों हिजरी संवत जो शुरू हुआ था ये हुआ था आपका 622 में। सी इज राइट। 36वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, फ्री जोन शब्द का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किस खेल से है? दोस्तों फ्री जोन का संबंध आपका है खो खो से। खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है बताइए? 9 होती है, 11 होती है कि 7 होती है? इन तीनों ऑप्शनों में से क्या होता है खिलाड़ियों की संख्या? 37वां क्वेश्चन देखते हो, संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगने के बाद आपका 26 नवंबर सन 1949 में बन के तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी सन 1950 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। अगला देखो भारत सरकार का नवीनतम मंत्रालय इन सभी ऑप्शन में से कौन है? सबसे नवीनतम मंत्रालय दोस्तों सहकारिता मंत्रालय है जो सबसे नवीनतम है। 39वां देखते दोस्तों, अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अनवरत योजना को हम लोग रोलिंग योजना के नाम से जानते हैं। ए इज राइट। 40वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों विश्व पर्यावरण जो हम मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। कहीं पे भी एक शेयर मुझे चाहिए सब लोगों से कम एक शेयर तो कर ही दिया करें। एंड चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप जरूर से जो कि ऑन कर लेंगे।